निर्णय हुए, कैसी सहमति? देखिए, जब चुनाव है एक लड़ाई है। अब लड़ाई में योद्धा जाता है तो पहले ही हर तरह की तैयारी करता है। तो जब हम लोग पार्लियामेंट्री चुनाव के प्रथम चरण में इंटर कर गए हैं और 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, नॉमिनेशन का दिन चल रहा है, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर तक के समान कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जो एनडीए के लोग, एनडीए में चारों पांचों जो पार्टी के लोग हैं, उनको एकत्रित हो करके हम लोग अपनी बात को कहें, उनकी बात को सुने। और इसी के लिए हम धन्यवाद देते हैं खास करके भाजपा के हमारे टिंकू जी के, जिन्होंने बहुत अच्छा से मैनेज किया। और हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी लोग उसमें साथ दिए, जदयू के लोग भी साथ दिए और एक अच्छी मीटिंग हुई। हजारों की संख्या में हमारे लोग आए, सब लोगों ने सभी नेताओं की बात सुनी और सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम है, जो उनका समूचे संसार में आज ध्वजा फहरा रहा है एक लोकप्रिय नेता के रूप में, और सामाजिक क्षेत्र में भी, वैदेशिक दृष्टिकोण से भी, साइंस के दृष्टिकोण से भी जो उन्होंने हिंदुस्तान और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है, पिछले कई एक दशकों में इस प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं मिला था भारत को जो दिया हो। तो उनका 400 सीट का उन्होंने घोषणा की है। हम लोग कहते हैं 400 पार, कोई 11 नहीं, 415, 420, 425 भी हम लोग हो सकते हैं। इसके लिए सब लोगों ने संकल्प लिया और उसके लिए आवश्यक है कि बिहार से 40 सीट जीते। और जब बिहार से 400 सीट जीतते हैं तो गया का भी सीट भी जीतने का उन लोगों ने संकल्प लिया कि हर हालत में हम लोग गया की सीट हम लोग जीतेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में एक पुष्प जरूर देंगे ताकि 400 पार हो जाए और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये संकल्प हमारे सभी साथियों ने लिया और लोगों ने सबको बताया क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। बूथ स्तर पर और प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति बना देना चाहिए और उससे सबसे समन्वय कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। और फिर 28 तारीख को हम अंतिम दिन जो होता है यहाँ का, उस दिन नॉमिनेशन किया जाएगा हमारे द्वारा, जो एनडीए के सम्मिलित परिवार संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हम करेंगे और सभी को उस दिन उपस्थित होने के लिए भी आह्वान किया गया सभी दल के लोगों के द्वारा। तो यही आज का काम था और बड़ा अच्छा से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए सभी जो एनडीए के हमारे साथी हैं जिला स्तर के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रदेश स्तर से भी भाजपा के और अन्य दल के कुछ लोग आए थे हम लोगों का आशीर्वाद देने के लिए, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उनकी अपनी बात है। पहले ही हम लोग कहे थे कि ये जो एनडी के लोग हैं ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। जिस दिन पटना में उनकी बैठक हुई थी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दिन भी हमने कहा था कि इन लोगों की जो है, जैसे बेंग को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है, उसी प्रकार से इन लोगों को एक तराजू पर नहीं तौला जाएगा और जिसके कारण ही आज हो रहा है। अब ये इनडिसिप्लिन है कि जब तय नहीं है और जाकर के सिंबल दे दिया, वो लड़ रहा है तो क्या हुआ? कुछ नहीं। दैट मीन्स कि एनडी समाप्त, घमंडिया गठबंधन समाप्त। सर आप बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, उसके पीछे क्या नहीं? कोई भी नियम बाकी है। देखिए, हर चीज़ का अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजी। रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमने नहीं कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी या भाजपा के बारे में लोग कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट विरोधी है, तो एक ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी कर दिए। हम आलोचना करते थे कभी कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, सबको रामचरितमानस की बात करते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी इसकी चर्चा कोई नहीं करते हैं और वाल्मीकि जी को तरजीह नहीं मिलती है। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि हमारी बात को उन्होंने सुनी और आज अयोध्या जो इतने बड़ा मुकाम पाने जा रहा है
वहाँ का एरोड्रम का नाम जानते हैं क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम अयोध्या था। तो उन्होंने तो परमानेंट कर दिया, बता दिया कि हम सबके लिए हैं। किसी लोग कहता है कि हम जाति विशेष की बात करते हैं, वो नहीं है। और उसके अलावा बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो आप कहते हैं अयोध्या, और फिर हम ना है भाई, हम सही बात है कि अब उसको नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारा बेटा जो संतोष है 9 दिन नवाह करता है, एकदम नींबू पानी में रहता है। तो हम सामाजिक आदमी न हैं, जानवर न है कि इन्होंने चल जाएंगे। तो उन लोगों का मन हुआ कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए, इसलिए हम 23 को अयोध्या जा रहे हैं, 24 को हम आवेंगे, 25-26 अपना हम लोगों का होली का मामला है, 27 को भी अपना यहाँ रहेंगे और 28 को